औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फज़ल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रहमतों बरकतों वाला महीना शुरू है। इस महीने में जितनी भी इबादत की जाए कम है। तो अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, जो चाहिए अल्लाह तबारक तआला से झोलियाँ भर लें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको दिन दुगनी राह चौगनी तरक्की से नवाजे, आपकी परेशानियों को ख़त्म करे और अल्लाह तबारक तआला हमें शिरक बिदअत से महफूज रखे और अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेक नवाजी बना दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रमज़ान मुबारक के पहले इश्रे की दुआ। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, पहले इश्रे की दुआ रमज़ान से 10वें रमज़ान तक सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ लीजिए। माह रमज़ान में सदका करें, मुसीबतें और तकलीफें ही जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। घर में खुशहाली और दौलत के ढेर लग जाएंगे। रमज़ान 2023 का सबसे मकबूल वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए या कोई किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हो, शफा चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये सब्र का महीना हमारी ज़िंदगी में आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गम ख़वारी का है। इस महीने में मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराए, इसके लिए गुनाहों के माफ़ी और आग से निजात का सवाब होगा। इस महीने में हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से काम करने की तलकीन फरमाई, और मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और कुरान पाक की वो कौन सी मुबारक आयत है जिसको आपने पहले रोजे से वजीफा करना है, जिसको करने से आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आपकी हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। इसी बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ा अफ्तार करवाए, इसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आखिरत में नजात का सवाब होगा। इस रोज़ेदार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ादार की सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि रोज़ेदार को अफ्तार कराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सवाब पेट भर कर खिलाने पर नहीं, अगर कोई शख्स एक खजूर से रोज़ा अफ्तार करा दे या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध का पिला दे, तो अल्लाह तबारक तआला इस पर भी ये सवाब फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। ये महीना ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत का है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत का है और आखिरी हिस्सा जहन्नम की आग से आज़ादी का है। जो शख्स इस महीने में अपने गुलामों और नौकरों के बोझ को हल्का कर दे, अल्लाह तबारक तआला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। और आग से आज़ादी अता फरमाएगा। इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत किया करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए और 2 चीज़ें वो जिनसे तुम अपने रब को राज़ी कर सको। कलमा तैयब और इस्तिग़फ़ार की कसरत है। और दूसरी चीज़ है कि जन्नत की तलब करो और जहन्नम की आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को अफ्तार करवाए, तो क़यामत के दिन उसके लिए हौज़े कौसर का पानी अता किया जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, पहले इश्रे की दुआ ये है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आपने इसको सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ना है और इसके साथ आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ, इसको भी 100 मरतबा पढ़ना है सुबह शाम। और इसके साथ फिर आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जहाँ अल्लाहु समद आएगा 100 मरतबा कंप्लीट करने के बाद आपने बाकी सूरत कंप्लीट करनी है। याद रहे कि अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला मसाइल होगा अल्लाह पाक हल कर देगा। किसी भी किस्म की परेशानी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिस चीज़ की आप तलब करोगे अल्लाह पाक आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने अब तक शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।